बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज के गैसियस एक्सचेंज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज और उनमें हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, नमूनिया। तो शुरू करते हैं जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज से अमराज जो है वो सांस की बीमारियां हैं जो लोगों को मुतासर करती हैं। पाकिस्तान में इन बीमारियों की शरह काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि शहरी और देहाती फ़ज़ा में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, मतलब हवा जो है वो आलूदा है, हवा की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे तो ये काफ़ी अमराज हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे और आपके सिलेबस में मेरे ख्याल में 4 हैं। तो लेट्स सी। जो सबसे पहला जी जो है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई का आपको पता है, ट्रैकिया जो सांस की नाली है, जब वो लंग्स में दाखिल होने से पहले 2 हिस्सों में डिवाइड होती है तो वो होती है ब्रोंकाई, और आगे ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। तो वो जो लंग्स में ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो होती हैं उनमें सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाई की जो सोजिश है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो ट्यूब्स के अंदर म्यूकस और बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस बनती हैं, जिससे ट्यूब्स की दीवारों में सूजन हो जाती है और ट्यूब्स अंदर से तंग हो जाती हैं। तो ब्रोंकाइटिस की वजह वायरसेस, बैक्टीरिया या सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं, तो इनकी दीवारों में सूजन हो जाती है, ब्रोंकाई। तो इसकी इकसाम हैं जी, ब्रोंकाइटिस की 2 बड़ी इकसाम हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है और मरीज़ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को मुस्तकिल नुकसान पहुँचे बगैर ही सेहत याब हो जाता है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई में क्रॉनिक लंबे अरसे तक सोजिश हो जाती है और ये ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 3 माह से 2 साल तक रहता है। मतलब कि जो क्रॉनिक है वो लंबे अरसे तक रहने वाली सोजिश है और जो एक्यूट है वो थोड़े अरसे तक रहने वाली सोजिश है। उसमें पेशेंट खुद ब खुद ही तंदुरुस्त हो जाता है। और ये शक्ल में देखें, नॉर्मल और सोजिश वाली जो है ब्रोंकाई के बाईं साइड पे जो है वो नॉर्मल है, और ये वाली जो है देखें सोजिश हुई है तो उसका जो साइज़ है वो नैरो हो गया है। ब्रोंकाइटिस की अलामात क्या हैं? ब्रोंकाइटिस की अलामात में खांसी होती है, सांस में हल्की खरखराहट होना, बुखार होता है, फीवर, सर्दी लगती है और सांस की तंगी होती है, ख़ास तौर पे जब कोई भारी काम करते हैं तो उस वक़्त। और ये थोड़ी सी मालूमात है साथ जी कि ज़्यादातर लोग जिनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तशख़ीस होती है उनकी उम्र 45 ईयर से ज़्यादा की होती है। उसके बाद है जी दूसरे नंबर की जो आज डिज़ीज़ है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है जी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में एलियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। अब एलियोलाई का आपको पता है कि ये जब ब्रोंक्यूल्स आगे जो हैं वो हवा की थैलियाँ होती हैं, उनमें उनका एंड होता है, अंगूर के गुच्छों जैसी थैलियाँ होती हैं और उनके ऊपर कैपलरीज होती हैं जिनके, और आपको पता है कि एलियोलाई में तबादला होता है गैसों का। तो इसमें एलियोलाई की जो वाल्स हैं वो टूट जाती हैं और एलियोलाई के सैक्स जो होते हैं वो बड़े तो हो जाते हैं, मगर गैसों का तबादला करवाने वाला इनका सतही रकबा जो है वो कम हो जाता है। एलियोलाई का आपको पता है काम क्या है, गैसों का तबादला। इनके ऊपर ब्लड कैपलरीज होती हैं। तो ये देखिए, ये डायग्राम में ये वाली जो है, ये जो नॉर्मल है ये बाईं साइड पे है, ये एलियोलाई कि इसमें देखें कि एलियोलाई की वाल्स हैं, जबकि ये वाली जो है इसमें देखें ये वाल्स अंदर से ब्रेक हो गई हुई हैं, जिससे इनका रकबा बढ़ गया है, लेकिन इनकी अब्जॉर्प्शन की जो सलाहियत है
वो कम हो गई हुई है। तो अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि जब ये लंग्स के टिश्यू टूटते हैं तो जब हवा को बाहर निकाला जाता है तो लंग्स अपनी असली हालत में वापस नहीं आते और हवा जो है वो लंग्स के अंदर फंसी रहती है। तो इसकी अलामात में सांस की तंगी, थकावट होती है और बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का होना और वज़न में कमी का होना। तो एम्फीसीमा की अलामात ज़ाहिर होना तब शुरू होती हैं, मतलब उस वक़्त तक पेशेंट का 50 से 70% टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुका होता है, तब इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। और फिर इसके नतीजे में क्या निकलता है, गैसों का तबादला नहीं हो पाता तो खून के अंदर ऑक्सीजन की सतह गिर सकती है और जब खून के अंदर ऑक्सीजन की सतह गिरती है तो उससे बड़ी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, इंसान की मौत भी हो सकती है। जी, नेक्स्ट जो आज की हमारी तीसरी डिज़ीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है नमूनिया। नमूनिया जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को मुतासर करे तो हम इसे कहते हैं कि डबल नमूनिया है। एक लंग को मुतासर करे या तो सिंगल, दोनों को मुतासर करे तो डबल नमूनिया होता है। नमूनिया की वजह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो है ये बैक्टीरिया है जो नमूनिया का बाइस बनता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो भी नमूनिया की वजह हो सकते हैं। तो इसकी वजूहात और अलामात क्या होती हैं जी। नमूनिया का जो ज़िम्मेदार जानदार है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, जब एलियोलाई में जाता है तो वहाँ पे वो स्टे करके अपनी तादाद बढ़ाता है और लंग्स के टिश्यू टूटते जाते हैं। जहाँ पे टिश्यू टूटता है उस हिस्से में फ्लूइड और पस भर जाता है। नमूनिया की अलामात क्या हैं जी, सर्दी लगती है, तेज़ बुखार, कपकपाहट और बलगम भरी खांसी आती है। मरीज़ को सांस की तंगी हो सकती है और सीवियर केसेस में जब नमूनिया बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो जिल्द की रंगत जो होती है वो भी स्याही माइल या अर्गवानी हो सकती है, पर्पल सी। और उसकी वजह क्या होती है, खून में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ये देखिए आगे, ये नॉर्मल एलियोलाई हैं जो सैक लाइक आपको नज़र आ रहे हैं और नमूनिया से मुतासरा देखें क्या हुआ है कि उनकी वाल्स टूट गई हैं और वो जो एलियोलाई हैं उनके अंदर पस जमा हो गई है, तो इस वजह से फिर गैसों का तबादला नहीं हो पाता। तो इसका इलाज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से होने वाले नमूनिया से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का इलाज वैक्सीन से हो जाता है। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। नमूनिया बड़ा ख़तरनाक मरज़ था जी। जब तक एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी तो नमूनिया के 1/3 पेशेंट जो थे वो फोत हो जाते थे। इसका मतलब है कि अगर 3 लोगों को नमूनिया होता था तो इसमें से एक की मौत जो थी वो लाजमी होती थी। लेकिन जी इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।